झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी अब अपना पैर पसार रहा है। 9 तारीख को बड़ी संख्या में झारखंड में आदिवासी संगठनों के लोग भारत आदिवासी में शामिल होंगे। हमारे साथ है राज्य प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी के बबीता कश्यप जी। हम उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी आप लोगों की और कैसे झारखंड में देखते हैं कि पार्टी किस स्तर पर जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और तैयारी की बात करें तो राजस्थान राज्य में जो भारत आदिवासी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और अभी कहीं ना कहीं ये देश स्तर पे पहुंच चुकी है। चूँकि एक सांसद हमारे जो हैं बहुत ही जुझारू नेता है राजकुमार जी रोत, चूँकि यूथ पूरे देश के यूथ में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत मतलब कि लोग उनको पसंद करते हैं। तो अब ये देश स्तरीय राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। और वर्तमान के समय में जो 9 तारीख का हमारा जो आदिवासी महासमागम जो होने वाला है, जिसमें झारखंड राज्य के कई सारे संगठन, कई सारे जो धार्मिक संगठन है, राजनीतिक आपका शैक्षिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये सारे लोग जो हैं इस पार्टी में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं राजस्थान राज्य से जो भी अभी नवनिर्वाचित जो हैं, जो कि सदन में अपनी बातों का काफ़ी मजबूती से रखते हैं, वो सारे यहाँ पे आने वाले हैं। जिसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो विधायक दो तीन विधायक जो हैं, आपका जय किशन भाई पटेल और आपका उमेश डामोर, थावरचंद डामोर और हमारे सांसद महोदय जो हैं राजकुमार जी रोत, वो भी आने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय है मोहनलाल जी रोत। और साथ ही साथ में कहा जाए कि पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं कांति भाई रोत, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो काफ़ी मतलब कि तैयारी अच्छी है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और शामिल होने के लिए यहाँ के जो युवा हैं ये काफ़ी इसमें उत्सुक हैं। झारखंड में कई आदिवासी पार्टी है, खास करके जो सत्ताधारी दल है जेएमएम, वे आदिवासी पार्टी ही है और झारखंड आंदोलनकारी भी है। उस सबसे बड़ी चुनौती आपकी वही होंगे। तो क्या लगता है उनके साथ समन्वय बन पाएगा या गठबंधन में जाइएगा कि उसके खिलाफ लड़िएगा? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी की बात करें तो चूँकि आदिवासी पार्टी है तो सेंटीमेंट भी है लोगों का, साथ ही साथ में पार्टी का भी सेंटीमेंट है। लेकिन आगे जाके गठबंधन के तौर पे जाएंगे या फिर कहा जाए कि अकेले लड़ेंगे, ये तो पार्टी के मुख्य लोग जो हैं ये निर्धारित करेंगे। लेकिन वर्तमान के समय में कहा जाए कि एक कंपटीशन की बात करें, यहाँ के झारखंड के लोग बिल्कुल प्रताड़ित हो चुके हैं। जिस उद्देश्य से यहाँ के स्थानीय पार्टियों पे लोगों का भरोसा था, वो सारे मुद्दों पे अभी वर्तमान में ये पार्टियाँ काम नहीं कर रही हैं। या फिर कहा जाए कि वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो जेएमएम में लोगों का इंटरेस्ट है, काफ़ी सेंटीमेंट भी रखते हैं। और उसके जो मुख्य नेता है हमारे मुख्यमंत्री साहब, वो जेल भी गए थे, तो लोगों का सेंटीमेंट भी है उनसे। लेकिन जिस तरह से स्वतंत्र रूप से उनको काम करना चाहिए था, गठबंधन की सरकार होने की वजह से मुख्यधारा की पार्टी के साथ में उनका गठबंधन है, वो खुल के काम नहीं कर पा रहे। चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट है, जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, या फिर कहा जाए CNTSPT एक्ट है, जमीन के कई कानून हैं, इन सारों का उल्लंघन 70-75 साल से तो होता आ रहा है। झारखंड बनने के 23 से 24 साल के बाद भी हो रहा है। तो लोग त्रस्त हो चुके हैं और जेएमएम से जो उनका विश्वास था वो धीरे धीरे उठता जा रहा है। इस कारण से सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी सांसद विधायक हैं, इन सभी का काम वो देख रहे हैं, सदन में किस तरह से स्वतंत्र रूप से बात रखते हैं, ये सारे लोग यहाँ के देख रहे हैं। और इस कारण से ना सिर्फ यहाँ के जुड़ने वाले संगठन के लोग, बल्कि आम जन में भी ये बात है कि इस बार वो जेएमएम को नकार देंगे, भाजपा कांग्रेस को नकार देंगे और भारत आदिवासी पार्टी में वो शामिल होंगे। झारखंड में कई ऐसे जीवंत मुद्दे हैं, खास करके स्थानीय नीति का मुद्दा हो, सरना धर्म कोड सबसे बड़ा जो आदिवासियों का मुद्दा है। आपकी क्या रणनीति है इसमें? देखिए, ये मुख्य मुद्दे हैं बिल्कुल। चूँकि अभी आप देखेंगे भारत आदिवासी पार्टी में जो भी विधायक या सांसद बन के जाते हैं या फिर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता इसे जुड़ते हैं, हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गए, कानून संविधान की बात है, पाचन की बात है, उन तक पहुंचाया जाता है कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से। और तब जाके वो सदन में जाके इन सब बातों को रखते हैं। अगर हम बात करें स्थानीय नीति की, नियोजन नीति की, तो बिल्कुल जिस तरह से संवैधानिक बात है, चाहे वो खतियान आधारित हो या फिर मतलब कि 1932 खतियान आधारित हो या फिर लास्ट जो सर्वे लैंड रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हो, तो ये सारी बातों को कहा जाए कि कानूनी तौर पे लोगों के साथ बैठ के और ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति को बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि स्थानीय नीति के अभाव में नियोजन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है। आप देखेंगे कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार यहाँ पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारों को भी मुझे लगता है कि पैसे देने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है। GDP ग्रोथ कम हो चुका है और भारत देश का,
तो जीडीपी ग्रोथ कम होने की वजह से सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डालता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डालती है। तो आपस की इनके चूहे बिल्ली की लड़ाई में यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। और हम बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अंग्रेज के समय से ही यहाँ पे सर्वे किया गया है कि यहाँ पे खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसका उपयोग ऐसे कानून बना के इसका उपयोग झारखंड के लिए किया जाए तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और व्यापार रोजगार के मामले यहाँ पे होंगे। तो स्थानीय नीति तो है ही, बिना स्थानीय नीति के आप नियोजन नीति नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में व्यापार जो कंपनी की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी कंपनी को देने की बजाय यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों को उस कंपनी में शेयर होल्डर बनाया जाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम मुखर रहेंगे। और बात रही धर्म कोड की, तो सरना धर्म कोड हो या आदिवासी धर्म कोड या कोई भी धर्म कोड हो, धर्म कोड तो बिल्कुल आदिवासियों का होना चाहिए। इनके अभाव में आदिवासियों को कहा जाए कि बाकी सारी चीज़ों से तो वंचित होना ही पड़ता है, अपनी जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो उनके साथ में नहीं है। और सबसे मुख्य मुद्दा है कि धर्म कोड ना होने की वजह से, कॉलम ना होने की वजह से उनको नौकरी में कहा जाए कि बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे उनको अन्य में खुद को डालना पड़ता है या फिर किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में डालना पड़ता है। तो उनकी ये मांग जो है बिल्कुल जायज़ है और हम इस पर भी कोशिश करेंगे। तो ये थी बबीता कश्यप जी, भारत आदिवासी पार्टी के प्रभारी, जो 9 तारीख को झारखंड में कई संगठनों के लोग भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ प्रेम साहिब मुंडा जी, क्या तैयारी आप लोगों की? 9 तारीख को भारत आदिवासी पार्टी आप लोग शायद ज्वाइन कर रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, 9 जुलाई 2024 को हम लोग संगठन और विभिन्न संगठन के अगुआ भारत आदिवासी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और ज्वाइन करने के लिए तैयारी जो हम लोग का चल रहा है, पूरे जो 24 जिला के लोग आदिवासी समाज के अगुआ, और सबसे बड़ा खासियत होगा कि 44 जनजाति के भी अगुआ उसमें आने वाले हैं। और हम अपील भी करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे सामाजिक अगुआ, धर्म संगठन के ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिजीवी वर्ग, छात्र, नौजवान, सभी को अपील करना चाहते हैं कि चट्टानी एकता के साथ वहाँ पर आके अपनी बातों को रखें। क्योंकि आप 23 वर्षों से अभी तक भी स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, समता जजमेंट लागू नहीं हुआ है, ज़मीन की लूट बढ़ी है। और बार बार हम सरकार को कहते हैं कि भाई आप किसी भी जो है टास्क फोर्स बना करके आदिवासी ज़मीन को बचाइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को भी देखा, इंडिया गठबंधन को भी देखा। अब हम लोग आदिवासी पार्टी ला करके यहाँ की झारखंडी आवाम को जो है ऊंचाई पर ले जाने के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये पार्टी का ज्वाइनिंग जो है ऐतिहासिक होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और पूरे झारखंड के कोने कोने से आ रहे हैं और तैयारी पूरी तरह से हम लोग अभी बहुत अच्छा से हो रहा है तैयारी। और हम समझते हैं कि अपार भीड़ के साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे। विधानसभा चुनाव झारखंड में ज़्यादा समय बचा नहीं, कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव, देखिए हम लोग तो संगठन चलाने वाले हैं, हर समय विधानसभा में रहते हैं। उसी कड़ी में हम लोग कहना चाहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हम लोग केंद्रीय कमेटी के निर्णय से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अब 81 से 81 सीट लड़ी जाए हमारी पार्टी, ताकि यहाँ पर भी सर्वांगीण विकास के रूप में, पॉलिटिकल रूप में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो ये थे प्रेम साहिब मुंडा जी, जो झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी को ला रहे हैं। और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी लगातार अपनी भागीदारी पेश करेगी। सहयोगी प्रयास के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।